औना सोलनी बजा, हो बाबुआ माता जाई औना सोलनी बजा, हो बाबुआ माता जाई औना सोलनी बजा, हो सोने शाम परदेसी ना कर गुमान गोरे रंगोरा, हो सोने शाम, हो सोने शाम परदेसी ना कर गुमान गोरे रंगोरा, ओ बाबुआ हाय बाबुआ, ओ बाबुआ माता जाई औना सोलनी बजा, ओ बाबुआ माता जाई औना सोलनी बजा। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, नेताजी तैयार यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार यहाँ जनता भी तैयार, भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, भैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज सोलन में पाजी ओए होए, जो तुम्हारे दीवार में पीछे छुप जाना है ना, यही बड़ी अदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोलन। मैं आज सोलन में मौजूद हूं। हिमाचल का आज इलेक्शन का दौरा मेरा शुरू, मैं कोई वो नहीं, लेकिन हाँ दौरा तो मेरा भी होता है। जब तो आज हिमाचल का दौरा शुरू होता है सोलन, कल मैं शिमला में मौजूद, फिर उसके बाद बिलासपुर और इसके आगे बढ़ते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन सोलन की ये जो यहाँ पे मौजूद है जनता, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत, कहाँ से हैं? बीकानेर से हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल्लू की कैप देखने को मन लग रहा था, ललायत था बहुत कि कुल्लू की कैप देखी जाए चल के बहुत दिनों से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम है, इलेक्शन का प्रोग्राम, हिमाचल की जनता का और हिमाचल के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका प्रोग्राम, और उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा, उनसे भी आपका जो तारुफ है वो भी कराऊंगा। लेकिन जो जनता यहाँ पे मौजूद है उनसे बातचीत ज्यादा रहेगी और उनसे ही बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। तो मैं पहला काम ये कर देता हूं कि जो जनता यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे पहले उनका परिचय जो मेहमानों का है मैं करा देता हूं। और बीजेपी से हमारे साथ भरत साहनी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से हमारे साथ कुशल जेठी साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुशल साहब, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से राजीव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से रोमित सिंह ठाकुर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हिमाचल में जब मैं शो करता हूं तो मुझे एक चीज का बड़ा सुकून रहता है कि जनता यहां पे 1000 हो, 1500 हो, 2 बड़े शांति के साथ बहुत स्थिर भाव से बैठ के प्रोग्राम का आनंद लेती है। वाह, क्या नाम है आपका? हाँ जी जी बुरहान। बुरहान साहब, वो यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, बेहट जिला सहारनपुर। हाँ, बेहट जिला सहारनपुर से। तो यहाँ क्या काम करते हैं? सर जुराब बेचता हूँ। जुराब बेचते हैं, वाह साहब क्या बात है, जुराब बेचते हैं कोई। और हालांकि ये टूरिस्ट वाला इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बहुत यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे थोड़ी देर बातचीत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वानगी जरूर रखना जरूरी है हिमाचल के शो में, और हिमाचल के शो से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बीजेपी कहती है कि रिवाज बदलेंगे, क्या कहती है साहब, ये क्या है? मेरे खुशी जरा मैं
बीकानेर गांव में मोची आदमी, मैं खुशी दे रहा हूँ, आपकी तमन्ना देख के दे रहा हूँ मैं, खुशी से मैं खुशी दे रहा हूँ। बीकानेर जिला हैं? तो क्या काम करते हैं आप? मेरा काम है गैस कुकर सफाई करने का। गैस सफाई करने का? हाँ। ये है तो 50 रुपया आपने दिया है। दान दिया मैं। बाजी 50 रुपया दिया, वैसे तो मैं इसको वापस ही करूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर लेके घूमूंगा जरूर। 50 रुपया लेके घूमूंगा जरूर थोड़ी देर तक। बहुत सीधे आदमी है, राजस्थान का आदमी बहुत सीधा होता है। उन्होंने बोला मैं मोची भी हूं, बहुत अच्छी बात है, 50 रुपया लेके थोड़ी देर में घूमूंगा। अरे मेरे भाई, इसने तो खुलेआम दिया और अब तो पता नहीं क्या क्या पीछे से चलेगा। तो मैं तो सामने से ले लिया मैंने। तो कोई बात नहीं। आज कितनी दिहाड़ी हुई, कितना काम किया? 350 रुपये। 350 में 50 तुमने मुझे दे दिया। भगवान देगा, मालिक देगा। हिमाचली बंदे जे बैठे ना सब हैं। जे देने वाले जे मेरे माँ बाप है। क्या बात है। सारा नहीं है, ये सारा नहीं है, मेरे माँ बाप है। माँ बाप है, राजस्थान के रहने वाले हैं। कह रहे हैं ये हिमाचल की जनता जो है यही मुझे देगी। तो 350 में तुमने 50 मुझे दे दिया और इतनी दूर से पड़े हो। मेरे को भगवान देगा। अरे तो हमको तुम क्यों दे रहे हो भाई? हमको भी तो भगवान ही देगा। खुशी दे रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूं। बाबूजी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या है? यहीं सोलन के। तो सोलन की कुछ खास बात, क्या बात, कोई बात चुनाव में? इलेक्शन का दौर चल इलेक्शन का दौर है तो चुप हो जाना पड़ता है इसमें? बिल्कुल नहीं, बोलना पड़ता है। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? बस आजकल इलेक्शन का हिमाचल का होगा तो इसमें कांग्रेस जरूर आनी चाहिए। कांग्रेस जरूर आनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस आएगी। जी बाबूजी क्या कहते हैं आप? हिमाचली टोपी क्या कह रही है? हिमाचल टोपी कह रही है। पहले मैं अपना परिचय दूंगा तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपके चैनल को जय हिंद, जय श्री राम। मैं भाई देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या हो गया? अंदर आना चाहता है, दिव्यांग है तो बैठा दो भाई, बैठा दो बैठा दो बैठा दो। जी जी बैठ जाओ। जी जी। मैं सेवानिवृत्त देवेंद्र इनको बैठा दो। जी। BR चौहान, सेवानिवृत्त इंडियन आर्मी हाँ, बेसिकल चौपाल का रहने वाला हूँ, वाह। है ना। आपके चैनल को जय श्री राम, जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का देवेंद्र परेशान मत हो, मुझे मालूम है हिमाचल में शाम हो गई है। मुझे मालूम है हिमाचल में शाम हो गई है। और जब मैं हिमाचल में या उत्तराखंड में करता हूँ शो तो मुझे मालूम होती है, दिल्ली में भी पता होता है सब। जी जनाब। तो मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा। जल्दी करें, आपका जी। रस मैं लूंगा। जी हिमाचल में कमल खिलेगा, ये आपको जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मीरा जी खड़ी हुई है। यहीं रहती हैं सोलन में? हाँ जी। कितने साल हो गए सोलन में? यहीं पैदा हुई? नहीं जी, 3-4 साल हुए बच्चों को पढ़ाने आए हुए हैं। बच्चों को पढ़ाने आए हुए। वैसे रहने वाली कहाँ की है? हाँ जी, अपर शिमला चौपाल। चौपाहल तो दूर हुआ ये तो। हाँ जी। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं बच्चों को? बच्चों को पढ़ाने आए। वहाँ पे जगह नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं जी, जगह तो है ना, थोड़े स्कूल दूर है, इस करके यहाँ आए हैं। अच्छा, वो स्कूल दूर है या अच्छा नहीं है, तो यहाँ अच्छे स्कूल हैं इसलिए यहाँ आए हैं। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी। अरे क्यों नहीं कहना चाहते कि मेरे जहाँ पे मैं रहते हूँ वहीं अच्छे स्कूल हो जाए? ये कहना चाहिए ना, ये बोलना चाहिए। हाँ जी, यहाँ अच्छा है, इसलिए यहीं रह रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी कहती है कि रिवाज बदल देंगे। हिमाचल का रिवाज ये आम आदमी पहले। है। आम आदमी पहले। हाँ, आम आदमी पहले। मुझे मालूम है कि आम आदमी पहले दिल्ली में एक के साथ एक फ्री है वहाँ। क्या होता है? बाबूजी को ना बताओ। बाबूजी देख देख के सुन के पक गए हैं, तो बाबूजी को सब पता है। तो वो कहती है रिवाज बदल देंगे, कांग्रेस कहती है ताज बदल देंगे। और आम आदमी पार्टी क्या कहती है मैं सुन लेता हूं। जी, आम आदमी पार्टी क्या कहती है? सफाया कर देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है सफाया कर देंगे। भाई साहब ने देवभूमि वाले, देखो भैया एक मिनट रोक दीजिए, कीर्ति जी रोक दीजिए। 2,500 में पेंशन होती थी। देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी इज्जत करता हूं मैं, बहुत इज्जत, तुम्हारी पार्टी की तुमसे ज्यादा इज्जत करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जरा सा भी शोभ गड़बड़ हुआ तो कुर्सी समेत तुमको पीछे उधर वहां बैठा दूंगा मैं। जी आप क्या कहते हैं? जी देखिए, जहां पर बात राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की आती है तो बंसी बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला है। देवेंद्र इनको ले। हाँ,
बंसी बांसुरी चुनाव चिन्ह मिला है तो ये बात तय है इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, भाजपा, कांग्रेस या कोई दिल्ली वाले हैं उनको बांसुरी की धुन पर नचाने वाले हैं। बांसुरी की धुन पर नचाने वाले हैं। जबरदस्त है। मैम नमस्ते, क्या होने वाला है इस बार? हाँ जी, कांग्रेस बड़ा जबरदस्त है हिसाब किताब। कांग्रेस, बीजेपी, तो आपने कहा रिवाज बदल देंगे, यानी हर 5 साल में हिमाचल में मामला बदल जाता है, तो इस बार कैसे बदलेंगे रिवाज? देखिए, पिछले 5 साल के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उसको देखते हुए हम दोबारा पुनः इस प्रदेश के अंदर आएंगे और भारी बहुमत से ज्यादा आएंगे। जी, कांग्रेस आज कैसे बदलेंगे? वो तो कह रहे हैं मैंने पूरी तैयारी से हैं। आप कहाँ हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले दिनों हिमाचल में आए, इनसे पूछो जयराम ठाकुर जी 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तो दें। पिछले 5 वर्ष के अंदर उन्होंने क्या किया हिमाचल प्रदेश के अंदर? प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर वोटें मांगी जा रही है। अरे जयराम जी का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का इलेक्शन थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी को 35 किलो का त्रिशूल भेंट किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, 35 रुपए हिमाचल प्रदेश को नहीं दिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। आप क्या समझते हैं हिमाचल की भाई? अगर आपकी सरकार, अरे हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली है। आप पूरे देश के अंदर कार्यक्रम करते हैं, मैंने आपके कार्यक्रम देखे हैं। आपने बिहार और यूपी की गरीबी दिखाई, मैंने देखी अपनी आंखों के अंदर। लेकिन हिमाचल प्रदेश खुशहाल प्रदेश है। लेकिन अगर यही जयराम की सरकार 1 साल और होगी तो रोटी रोटी को मुताज हो जाएगा यहाँ का आदमी। 5 वर्ष इन्होंने क्या किया? 5 वर्ष सत्ता का उपयोग दुरुपयोग इन लोगों ने किया। 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल सरकार ने पिछले 5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश। 70,000 करोड़ या 7,000 करोड़ क्या है जी? 70,000 करोड़ है बाबूजी। तो जी मैं आगे, अरे आओ इधर आगे आओ यार, खड़े हो, आगे खड़े हो। कितने हजार करोड़? ये खड़े हो जाना यार। 70,000 करोड़। 70,000 करोड़। कितने जीरो हो गए 70,000 करोड़ में? 4 जीरो। 4 जीरो। अरे भोली भाली जनता, सच में हिमाचल की जनता बहुत भोली भाली है, मुझे तो जीरो भी नहीं याद होंगे। लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि अगर सरकार आपकी होती, आपसे मतलब है कांग्रेस की, और प्रधानमंत्री भी वहां आपके होते, तो प्रधानमंत्री भी आपके आते। भाई आप मुकाबला करिए, मुकाबले से डरिए नहीं। डर कौन रहा इनसे? हम तो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपना 5 वर्ष का। तो दीजिए रिपोर्ट कार्ड अपना। देखिए प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ये जो पिछला जो बोल रहे हैं 70,000 करोड़ का खर्चा, जो कर्जा बोल रहे हैं, ये सब विरासत में आया हुआ है। इनके प्रदेश के नेताओं ने पूरे प्रदेश को बेच डाला। उसके बाद हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, कोविड काल रहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। आपको जानना होगा हिमाचल का चुनाव सच और झूठ का चुनाव है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये आपको जानना होगा। पहले सच क्या है मैं बताता हूं। जो हमारे नेताओं ने वादा किया वो सच है। अगर हिमाचल सोलन के अंदर हॉस्पिटल की बात रही तो हमारे जयराम ठाकुर जी ने इसको यहाँ पर हॉस्पिटल दिया। अगर ट्रांसपोर्ट की बात कही, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे बीजेपी की सरकार ने दिया। आप सिर्फ कर्जा छोड़ गए। कर्जा के साथ आपने यहीं पर, ये सोलन की जनता खड़ी है, इन्होंने यहाँ पर अभी पिछले साल नगर निगम का चुनाव हुआ, इतना बड़ा मैनिफेस्टो छापा, पानी फ्री देंगे। पूछिए यहाँ से कहाँ पानी फ्री दिया? अब उसी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन यहीं के विधायक है। अब इन्होंने जुमला पार्टी बनाई कांग्रेस का हाथ झूठ के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा झूठ। मैं आ रहा हूं, एक झूठ पता करता जाऊंगा। मैं आज झूठ ही लेके जाऊंगा। लोगों ने कहा कि सोलन का चुनाव बड़ा जबरदस्त होता है। उन्होंने कहा कि कैसे? बोले दामाद और ससुर में होता है। मैंने कहा कि कैसे भाई? बोले आप पिछला चुनाव देखिए, 670 वोट से ससुर जीत गए थे। यहाँ के सिटिंग एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं, वो जीत गए थे, और दामाद साहब हार गए थे, वो 670 वोट से हार गए थे। चुनाव बड़ा जबरदस्त होता है यहाँ पे। आपका ये जो अंगोछा है बड़ा कंफ्यूजन डालता है। कहते मैं सोचा बीजेपी के आप हैं, खड़े हुए हैं। आरडीपी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। ये कौन सी पार्टी है? नई पार्टी आई है स्वर्ण समाज को। नई पार्टी की जरूरत है भाई? नई पार्टी की जरूरत तब पड़ी जब दोनों पार्टियों ने एक समाज को दरकिनार करके समानता की लड़ाई को। अरे वहां तो वैसे ही एक नई पार्टी और मौजूद है, एक और पार्टी आ गई। बिल्कुल जी। हाँ, हमारी पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती चलती आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एक है क्या? बिल्कुल एक है। अच्छा। इनका हिसाब किताब है कॉन्ट्रैक्टरशिप। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कौन कौन सी रेवड़ियां बांटने आए हैं आप? रेवड़ियां तो हमने नहीं बांटी हैं, लेकिन रेवड़ियां बांटने से पहले जी इन्होंने तो पूरी भूरे की बोरी, अचार की जो है चीनी की बोरियां बांट दी इन्होंने आपस में। लेकिन आम आदमी पार्टी की डर से इन्होंने जो
जो रियोड़ियां बांटने का विरोध करते थे 125 यूनिट बिजली फ्री की है, महिलाओं का किराया फ्री किया है, इसीलिए किया। आम आदमी पार्टी की आहट हिमाचल में आ चुकी है और अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की आहट आ चुकी है। मेरे सवाल आपके होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आप एक एक करके पूछते जाइए। मैं आम आदमी ने सब कुछ दिया बाबूजी। भाई आपकी दवा होगी जरूर। हाँ सर, मेरा नाम सुनील कुमार मित्तल है। सुनील कुमार जी आपका स्वागत है भाई जी। मैं शिव बेकर्स को भी देख रहा हूँ जी। वाह जी। सर, मैं हिमाचल प्रदेश प्रमोटी लेक्चरर एसोसिएशन। भाई देखो, चुप हो जाओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होता है। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश प्रमोटी लेक्चरर एसोसिएशन सोलन डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैं ओपीएस में आता हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे जो नए वाले साथी हैं वो एनपीएस में आते हैं। तो मेरा चारों पार्टियों से निवेदन है कि वो एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने के बारे में अपना रुख। एनपीएस और ओपीएस का मतलब क्या हो गया सर? ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन। समझ में तो आ गया था। मुद्दा बड़ा जबरदस्त है और सरकारी कर्मचारी बहुत है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम हिमाचल में, और दो पार्टियां जो हैं, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस, दोनों ने ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम यानी 2004 वाला जो मामला है फिर से लागू कर दें। नमस्ते जी, बहुत चुपचाप बैठी हैं क्या? खाना वाना बन गया था ना घर में? हाँ जी, अभी नहीं बना सर। अरे खड़ी हुई है, फिर खड़ी हुई है। अरे खाना वाना नहीं बना आज? अरे तो कैसे देर नहीं हो जाएगी? आपका शो देखना था ना। अच्छा, तो इसीलिए रुक गई। आपको अच्छा, तो क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ? हाँ जी, हाउस वाइफ है। तो कुछ बोलना है, कुछ बात है दिमाग में है, कुछ सोलन को लेकर? नहीं सर, कुछ नहीं। सब अच्छा चल रहा है? हाँ, मेरे लिए तो सब अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। मुझे मालूम नहीं, थोड़ा देर हो गई, वरना आपके लिए किसी पार्टी में जरूर रिकमेंड की। इतना संतुष्ट आदमी तो मुझे दिखता ही नहीं है, बहुत कम ही दिखता है। जी, कुछ नहीं कहना है आपको? नहीं सर, मौजूदा सरकार ने दिया है हमें लेडीज के लिए, गैस कनेक्शन फ्री दिया है, राशन भी फ्री मिला है काफी कोविड में। राशन भी मिला है? हाँ जी सर जी। तो होगा क्या फिर इस बार? आयुष्मान कार्ड वगैरह और ये हिम केयर कार्ड। जी, तो होगा क्या बाबूजी? छुपो ना, इधर दिखाओ, मेरे आंखें दिखाओ, इधर आओ, पास आओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ बाबूजी, आओ जल्दी आ जाइए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? तो क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? अब आम आदमी पार्टी का चल रहा है दौर। क्या आम आदमी पार्टी का दौर चल रहा है? आम आदमी पार्टी ने मेरी नजरें मिलाई, बोले देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं, आप ही को नहीं समझ में आ रहा है बस, बाकी यहाँ दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी का। वाह क्या बात है जनाब, कैसे मुकाबला करेंगे? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा मामला कैसे होगा? अरे 5 साल का हिसाब नहीं दे रहे, हम देंगे इनका 5 साल का हिसाब। तो चलिए आप ही दीजिए फिर। देते हैं। हाँ। इस 5 वर्ष के अंदर जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण इस सरकार ने दिया, आज तक इतिहास में कभी आज तक नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब दुनिया कोरोना से मर रही थी, पूरे विश्व के अंदर, उस विश्व के अंदर जब दुनिया रोटी रोटी को मोहताज थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पीपीई किट घोटाला कर रहे थे, उसमें ही पैसे कमा रहे थे। अच्छा। और उस व्यक्ति को उस पूरे 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार को इन्होंने संरक्षण दिया। पुलिस भर्ती घोटाला। खड़े होइए मैडम, खड़ी होइए। मैं देख लिया था फिर भाजपा सरकार, मैंने देख लिया था आपको, आप मुझे वो बोल रहे थे तो मैंने आपकी तरफ निजात जा रही थी, आप बराबर बोलती जा रही। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मुझे मालूम भैया, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है जी। जो आपसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि 5 साल पहले वो कहाँ थे। इनसे ये क्वेश्चन पूछिए। 5 साल पहले वो कहाँ थे? इनसे पूछिए, इनसे यस पूछिए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं वो इधर ही थे? हिमाचल में मुझे मालूम है थोड़ा ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा मुझे। कहने लगे कि उनसे आ गया। त्रिवेदी जी कौन बोला? इधर आवाज नहीं आ रही। अरे आदमी तो दिख रहा है ना बाबूजी। बोले लगे कि जो हिसाब मांग रहे हैं पहले वो हिसाब बताएं कि वो 5 साल पहले कहां थे। अरे कोई बात नहीं, तो चुनाव में तो चलता ही है, जाओ जिधर जहां पहुंच जाए वही अच्छा है, जरूरत नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए, कोई बात नहीं। जी जनाब, यू वांट टू रिप्लाई? जी बिल्कुल। प्रतीक जी, ये कह रहे थे कोरोना काल के अंदर हम लोग कहां थे। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता भारतवर्ष के अंदर कोरोना काल में घर से निकल करके हर एक जरूरतमंद के पास, एक मरीज के पास, सबके पास जाकर के राशन का वितरण कर रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ के विधायक अपने शिमला वाले एमएलए क्वार्टर के अंदर छुपकर बैठे हुए थे। एक भी कार्यकर्ता, ये जनता यहाँ सामने खड़ी है, हमारे कई काउंसलर यहाँ बैठे हैं, एक एक काउंसलर अपने अपने घर से बाहर निकल करके मोदी जी द्वारा दिया गया राशन और एक एक घर घर पहुंचा रहे थे। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी बाबू जी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम आप तो सामने ही दिखा रहे हैं, आपका मुद्दा भी समझ में आ गया मुझे। जी
आप भी ओपीएस दिखा रहे हैं जी। मेरा नाम अशोक ठाकुर, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का। और मैं पहला क्वेश्चन बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों से डबल इंजन की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही है, लेकिन जो भी मान लेते हैं यहाँ पर विकास हुआ, स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बनी, लेकिन जिन कर्मचारियों ने इसको फील्ड में इंप्लीमेंट किया, जिन्होंने अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, उन कर्मचारियों को पूरे 5 साल इग्नोर क्यों किया गया? क्यों पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई? क्यों डबल इंजन जो है हाफ गया? गजब का मुद्दा है ये, और हर चुनाव में मैं झेलता हूं। हर चुनाव में ये मुझे सामने 2-4 होता। जवाब देना चाहते हैं क्या? जी। मुझे बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू करेंगे तो 600 करोड़ रुपए, अभी बाबूजी कितना बता रहे थे, 70,000 करोड़, तो 600 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। मुझे कोई आंकड़ा बता रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में अगर पेंशन, ओल्ड पेंशन आएगी तो भैया जी को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए आपके यहाँ, लेकिन मेरा काम यह है कि आंकड़ा रखना जरूरी है। जी प्रतीक जी, इनकी बात का मैं सम्मान करता हूं, पर मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल था, इन्हीं कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने, जब सबके घर और बिजनेस बंद हो गए थे, सभी कर्मचारियों को उनका हक दिया, उनकी तनख्वाह भी दी। अब आप बात करेंगे ओपीएस की। ओपीएस की बात मैं पूछना चाहूंगा, आप ओपीएस हमसे मांग रहे हैं, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल करके ओपीएस देंगे। पर मैं ओपीएस दे रहे हैं आप? सुनिए, रास्ता निकाल करके सुनिए, हमारा कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है। इन्होंने, कांग्रेस ने कहा, ओपीएस पे पहले बात करना चाहूंगा। सीधे बात बताइए, घुमाइए नहीं। घुमा नहीं रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ओपीएस का रास्ता अगर देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी, जिन्हें पिछले सरकारों ने भी कहा है, अभी तक नहीं दिया है। अब मैं बताऊं आपको। और दूसरी बात ये, कर्मचारियों की राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो दे दिया, अभी पूरी किस्तें नहीं जारी की है। आपको प्रतीक जी पूरा मालूम होगा, पूरी किस्तें अभी जारी नहीं की है। ऐलान तो कर दिया, ऐलान किया पर दिया नहीं। ऐलान भी नहीं करवा रहे। देखिए, वही तो मैंने कहा, सच और झूठ। ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। जी मैं आया, ऑफकोर्स। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, यहीं के रहने वाले हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते। चुनाव पे? हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी। अरे सीधे जवाब दे दिया, बोले सरकार बीजेपी की बनेगी। ज्यादा दाएं बाएं ना घूमिए, बोले सरकार बीजेपी की बनेगी। जी बाबूजी नमस्ते, क्या चल रहा है? क्या यहीं के रहने वाले हैं? खड़े होइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा। जी आ रहा भैया, जिंदाबाद, आ रहा हूं, जिंदाबाद, आ रहा हूं। जी तो क्या होने वाला है इस बार हिमाचल में? देखते हैं जी, टक्कर तो चली है, बाकी क्या फैसला तो पता लगेगा। टक्कर चल रही है इस बार, फिर तो ससुर दामाद सामने आमने। घर के बंदे हैं दोनों घर के बंदे हैं। गजब है भाई, दोनों लोग तो घर के बंदे हैं। अब क्या होगा फिर? आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जी, सोलन की जनता ने ठाना है, ससुर दामाद हटाना है और अंजू राठौर को लाना। क्या बोला आपने? सोलन की जनता ने ठाना है, ससुर दामाद को हटाना है और आम आदमी पार्टी की अंजू राठौर को लाना है। अंजू राठौर को लाना। जी बाबूजी। जी देखिए भैया जी, ऐसा है कि जहां पर इस सोलन विधानसभा की बात आती, कोई बात नहीं। हाँ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सोलन विधानसभा की बात आती है, तो वैसे ससुर दामाद का शहर है, जहां पर कभी ससुर कभी दामाद। और जहां पर भाजपा कांग्रेस की बात आती है, तो मैं सीधे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं, आप अगर कांग्रेस के आईने में देखेंगे आपको भाजपा दिखाई देगी, भाजपा के आईने में देखेंगे आपको कांग्रेस दिखाई देगी। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ स्वर्ण आयोग के आंदोलन से। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, हम लोग सड़कों पे थे भैया जी, हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। बिल्कुल, हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। स्वर्ण आयोग की मांग इस हिमाचल प्रदेश में चली। ये जितने मेरे साथ यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, चारों के चारों स्वर्ण समाज से आते। एक भी आदमी हम 25 दिन में, ये भाजपा की सरकार ने, लेकिन ये सीट तो आरक्षित है। 1 मिनट भैया जी, 25 दिन हमको जेल में रखा भाजपा की सरकार ने, 15 मुकदमे हमारे ऊपर लगाए। एक भी भाजपा का नेता, एक भी कांग्रेस का नेता, चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य, एक में रत्ती भर हिम्मत नहीं हुई कि स्वर्ण समाज की बात पाजी, शौक तो लग गई चुनाव में। मैं सोचता था कि सिर्फ ये यूपी और बिहार का ही खेल है। ना। क्या नाम है आपका? महेंद्र जोशी। महेंद्र जी जोशी। महेंद्र जी जोशी, यहीं के रहने वाले? ठंड ज्यादा है क्या? थोड़ा ठंड तो पड़ेगी। कुछ कहना चाहते? क्या काम करते हैं आप? गोलगप्पे बेचते हैं सर। हाँ जी, क्या बेचते हैं? गोलगप्पे बेचते हैं। गोलगप्पे? तो ठंड में कैसे बेचेंगे गोलगप्पे?
अब ठंड लगे चाहे कैसे काम तो करना है। भले चाहे ठंड लगे चाहे जो, आप भैया जी कर रहे हैं तो हम गोलगप्पे बेचेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप गोलगप्पे बेचिए। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? गोलगप्पे वाले जब आते हैं खाने के लिए तो क्या कह रहे हैं आजकल, चर्चा क्या गर्म है? चर्चा कुछ गर्म नहीं है सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। पता ही नहीं कुछ। वोट तो नहीं डालेंगे क्या? वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे। फिर किसको डालेंगे? वोट तो बरसानी जी को डालेंगे हम तो। बीजेपी? बीजेपी। अरे ऐसा तो नहीं, सानी जी पता चला रोज गोलगप्पे खाने आते तो कहने लग रहा है सानी जी आप ही को देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और पलटा मामला तो कुछ और हो गया। साहब कोरोना काल में उन्होंने हमको बहुत साथ दिया। कोरोना काल में बहुत साथ दिया। और घर घर में उन्होंने हमको आटे बांटे, जो आटे बांटे, आटा दाल चावल जो भी दिया उनकी मेहरबानी है। अच्छा, तो आटा बांटा दाल बांटा, तो अब समय आ गया है कि हिसाब करना है। तो अब समय आ गया है कि हिसाब करना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें करनी है। जी आप कहाँ से? सर सोलन से। सोलन से ही हैं? यहीं क्या काम करती हैं? सर हमारी शॉप है। शॉप है? काहे की? हाँ, वो कपड़े की है। कपड़े की है। और इनका नाम क्या है? आरवी। आरवी। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? सर किस संदर्भ में? कोई संदर्भ नहीं है, मैं सोच रहा था घर में क्या बनाया है आज आपने? छोले भटूरे बनाया है। अरे गोलगप्पे के बाद तो छोले भटूरे ही आते हैं। मैं भी कहाँ चक्कर में पड़ा हूँ, सानी जी को खड़ा कर, इनको खड़ा किया। उनका बात तो होनी चाहिए कि छोले भटूरे और उस पर। जी नमस्ते जी, कहिए। सिलेंडर 1150 रुपए हो गया है सर। इनसे पूछिए कि सरकार अगर तब्दील होती है, बदलती है तो ये कितने का करेंगे? 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया है। अगर सरकार बदलती है तो ये कितने का करेंगे? ये सवाल पूछूं? क्योंकि बिल्कुल पूछिए। कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे, बीजेपी कहती है हम आएंगे। बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, कांग्रेस नीचे नहीं ला रही है, तो कौन आएगा? तो कौन आएगा? राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आएगी। गजब जोर है भाई, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जी मैं आ गया। क्या नौजवान का नाम क्या है भाई? जी ठाकुर युवराज सिंह। ठाकुर युवराज सिंह। वाह क्या बात है, ठाकुर युवराज सिंह। तो क्या काम करते हैं साहब? सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या सोचता है युवा इस समय? क्योंकि लगभग 1.25 लाख का है खेल पूरे हिमाचल में युवा का। मैं आंकड़े चेक करके आ रहा था तो मुझे पता चला कि 1.25 लाख वोटर है युवा, जो 18 साल से ऊपर का है। तो क्या होने वाला है? सर आपने डिबेट शुरू करने से पहले कहा था कि क्या समा है। हाँ। तो एक भारतीय होने के नाते सोलन की जनता के समक्ष मैं आपको भारत का चित्र दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पीछे मस्जिद है, सामने ही दुर्गा माता का मंदिर है। आप थोड़ा सा आगे जाएं, आपके राइट हैंड साइड पर हनुमान का मंदिर होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर चर्च होगा। तो भारत जो है वो एक अखंड राष्ट्र है। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब भी चुनाव आता है, कोई ना कोई पार्टी, चाहे वो आम आदमी हो, जो हाल ही में जिसने बात करी कि गांधी की तस्वीर हटाकर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर, नहीं, उसने कहा कि गांधी जी की तस्वीर लगी रहने दो और पीछे जो है गणेश लक्ष्मी की फोटो छाप दो। तो मैंने पूछा भाई क्यों? बोले ऐसा इसलिए होगा कि देश में समृद्धि आ जाएगी। जी तो ये एक धर्म को खुश करने के लिए यहां पर तत्पर, एक पार्टी भस्म रगड़कर चुनाव प्रचार की ओर तत्पर, दूसरी पार्टी जनेऊधारी बन जाती है जैसे ही चुनाव आता है। तो इन सब पार्टियों से एक निवेदन है कि आप अपने कृत्यों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा इस देश की राजनीति, इस देश की संस्कृति और इस देश की अखंडता का अपमान ना कीजिए। क्योंकि क्या बात है भाई, यहाँ का अब इतनी देर बाद मुझे पता चला कि अब पाजी ने हमारे तरफ इशारा किया कि ब्रेक का टाइम आ गया। ये लोग टीवी वाले भी गड़बड़ आते हैं। जब अच्छी बात आने होती है ना, जब अच्छा बात भी बोलना शुरू हो जाता, कहते वैसे इशारा कर देते हैं कि भाई ब्रेक 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 ब्रेक। मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मैं आ रहा हूं। बस मैं जब आपको देख रहा हूं तो मुझे अपनी माँ याद आ रही है। मैं 2 मिनट में आ गया। तो मुझे एक काम करो, तुम यहाँ मत खड़ो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम अंदर जाओ, उधर आओ। वाह पाजी क्या बात है, वहां खड़े हो। वक्त पाजी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हुआ। हलो हलो ओ सोनिए दिल दई के मुझे। पुतिन भी पुराने खिलाड़ी हैं क्योंकि रूस वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिल
देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, हाँ सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, एक बार मेरे साथ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू एवी ब्रदर्स, जो आपने वंदे मातरम का तराना यहाँ पे एक बार फिर से छेड़ा। सोलन में मैं मौजूद, आज हिमाचल के देवभूमि से आगाज करते हुए, यहाँ से प्रारंभ करते हुए बातचीत का सिलसिला, जिसे हम भैया जी कहीन कहते हैं, वो यहाँ से शुरू कर। बाबूजी मिला लीजिए, आपको देख लिया किसी ने? अरे कोई जरूरी होगा, देख लिया उसने कि आप बैठे हुए यहाँ पे। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से मैं शुरू करूंगा। तमाम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोलना भी चाहते हैं, बात कहना भी चाहते हैं। देखिए साहब, एक बात बताऊँ आपसे, आप जितना चुप बैठे रहेंगे, जितनी बात नहीं करेंगे, वो आप जी मैं तो समझ गया, आपको तो सिर्फ सेल्फी खिंचानी है, आपको तो सिर्फ सेल्फी खिंचानी है। कोई बात नहीं, मैं निराश नहीं करता हूं। मुझे तो सबसे अच्छा है कि मेरा गला बैठा हुआ है आज, तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि सारे लोग सेल्फी खिंचा ले, बातचीत का मौका कम मिले। लाइए जल्दी दीजिए 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 दीजिए। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, तो क्या हाउस वाइफ है? अच्छा, जोड़े अच्छा, जोड़े में लीजिए। भैया जी को इसी बात की तो तनख्वाह मिल रही कि जोड़े में फोटो खींच रहे हैं आजकल। लीजिए, ये लीजिए, जोड़े में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल लोग पूछते हैं कि भैया जी कहीं में जो प्रोग्राम है वो है क्या? वो कोई प्रोग्राम, जी मैं जरूर खिंचाऊंगा। प्रोग्राम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो आपका जो डोर आप बांधते हैं मुझसे, और जो मैं आप तक लेके जाता हूं आपके दरवाजे तक, वो जो डोर, उसको आप बस पकड़ लेते हैं एक बार, और कुछ नहीं है प्रोग्राम। यकीन मानिए, जब मैं जहां भी जाऊं, आज यहां पे कल लगभग उधर शिव बेकर्स तक, देखिए साहब, मुझे नहीं लगा हम लोग शिव बेकर्स वाले आज के क्या मुझे गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जरूर दे रहे होंगे। जी जी, हाँ जी, ये बैठे हुए, अरे मैं तो वही कह रहा था, शिव बेकर्स वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि आज इन्होंने। आप बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। ये जनता बहुत अच्छी है, बहुत कम जगह ऐसा होता है कि मुझे इतनी डिसिप्लिन्ड जनता मिल जाए, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं बहुत जगह जाता हूं, लेकिन इतनी भीड़ हो, चुनाव का समय हो और लोग चुपचाप बैठे हो, ये नहीं होता, नहीं होता। मैं तो, मुझे मालूम है कि अभी यूपी में होता तो क्या होने लगता। मैं आम आदमी पार्टी के एक सपोर्टर है, मैं मालूम है आम आदमी पार्टी के इसलिए कि वो टोपी लगाए हुए हैं, तो मुझे पता चल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बोलने का हक छीन लिया जाए, बिल्कुल उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जी जनाब, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी, यहीं के सोलन के रहने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल सोलन के रहने वाले। जी हाँ जी। सर मैं ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ। मतलब घर में भी ला रहे हैं या कहीं और बाहर बता रहे हैं कि देख रही हो मैं बैठा हूँ? हाँ जी, अभी बात कर, हमें कैसे पता चलेगा कि वही घर पे है? गजब है, अपना अपनी भला जो मेरे सिर पे डाले दे रहे हैं। अरे अपनी अपनी संभालिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 600 करोड़ का ओपीएस से कर्जा बढ़ जाएगा, तो जो पूर्व जो हमारे एमएलए हैं जो पेंशन ले रहे हैं, 10-10 पेंशन भी ले रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं हटा देते जनता के हित में? और ओपीएस जो है पंजाब में भी हमने भी बहाल किया, उससे कोई कर्जा नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे भी कर सकती, पर नीयत नहीं है। तो अगर नीयत साफ होगी तो ये काम ये पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं आप इस पर टिप्पणी ना करूं तो ये माना जाएगा कि ये टिप्पणी क्यों नहीं करी इन्होंने। आप ये कर रहे हैं या आप कह रहे हैं, ये भी आप भी जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं आपने इलेक्शन के समय में बात रखी है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम रख देने से, अगर हम पंजाब में दे सकते हैं, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में दे सकते हैं, तो फिर हम यहां क्यों नहीं दे सकते? जी जी जनाब। सर मैं पूछना चाहता हूँ ये महोदय से कि इन्होंने बोला आम आदमी पार्टी वालों से, आम आदमी पार्टी वाले जो महोदय हैं, क्या आपने पंजाब में देना शुरू कर दिया? कि कागजों में है वो? अभी तक कागजों में है।
आप बताइए कहाँ मिल रही है, आप बताइए। अरे मुझे तो लगता कि पार्टी वाले करें, ये तो यहाँ पे कर्मचारी। जी 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 मुझे बहुत जल्दी मालूम है कि आपकी भी एक पार्टी है, चुनाव में आने वाली है। जी जी जनाब, जनाब पूरी करिए बात। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्रूफ बताए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में कहाँ पे दी जा रही है। बोले उन्होंने कहा कि कागजों में है, कागजों में। मैं ऑफ कोर्स जवाब तलब नहीं हो। ना 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 जी, अब बहस इस पे नहीं हो सकती। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ चांस। आपके प्रवक्ता मौजूद है, उस प्रवक्ता उस पर जवाब देंगे। जी सर, कांग्रेस से सवाल है। कांग्रेस से? अरे क्यों नाराज हो यार, नाराज क्यों हो रहे थे ना? नॉर्मल क्वेश्चन है सर। नहीं नॉर्मल तो तुम्हारा है ही नहीं क्वेश्चन। मुझे मालूम है कितने बरस हो गए टीवी में, 25 बरस यही डिबेट करते हो गए, और मुझे पता चल जाता कि आदमी कब नाराज है कब नहीं नाराज है। क्या नाम है आपका? 20 मिनट से नहीं, इन्होंने पता लगाया भैया जी का प्रोग्राम कब होगा। बोले आज होगा, तो 4 बार ये गए हमारे जो यहाँ के करस्पॉन्डेंट हैं उनसे पता करने, होगा या नहीं होगा। बोले होगा। बोले होगा तो ये सवाल भी हम कांग्रेस से पूछेंगे, आपको हक है पूछने का, पूछिए। सर, कांग्रेस की बारात हिमाचल में आती है कि नहीं आती वो तो बात की बात है, पर ये तो क्या चीज नहीं आती? कांग्रेस की बारात हिमाचल में आती है कि नहीं आती वो तो बात की बात है, पर दूल्हा कौन होएगा? 4 दूल्हे तैयार हैं, कुर्सी के 4 पांव होते हैं, चारों एक एक खींचेंगे, कुर्सी टूट जाएगी, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, ये जो सवाल था आपका, ये सवाल जो था इनका, ना कोई बात नहीं, नौजवान है, नौजवान है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठिए 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 भाई साहब, बैठिए बैठिए, शिव बेकर्स वाले बैठेंगे। जी बैठिए बैठिए बैठिए। मैं मुझे इसी काम, बाबूजी मुझे इसी काम का तजुर्बा है, मुझे इसी काम का तजुर्बा, इसी बात के पैसे मिलते हैं। मैं पेंशन पे, बोलिए क्या नाम भैया? शिव जी, जब वहां से केक मंगवाओ जरा फटाफट, चलिए हाँ जा केक ले आओ भैया, और केक जो है ना इनको खिलाओ भैया को, भैया केक खिलाओ। देखिए साहब, मुर्दाबाद नहीं, वो बात ठीक नहीं लगती। जी जी मैं आया। हाँ बिल्कुल, आपका बहन, आपका ही प्रोग्राम है, आप कहेंगे एक बार थोड़ा सा और ऊपर खड़े हो जाइए थोड़ा सा। मैं आ रहा हूँ बहन, बहन आ रहा हूँ। अरे नहीं, चुनाव में थोड़ी ना खड़ी हैं आप, हमारे प्रोग्राम में खड़ी हैं। जी जी। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में साफ लिख कर दिया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर की जो 20 बोर्ड निगमों के पेंशन है उसको हम देंगे। एक मिनट जी, 2017 ऑडियो जरा देंगे गुप्ता जी, ये ऑडियो गड़बड़ ना करो। हाँ जी। 2017 में फिर दोबारा दिया लिखकर। मुख्यमंत्री के पास पिछले 4.5 साल से मैं लगातार संपर्क में हूँ। किस बात के लिए? रिगार्डिंग जो पेंशन 20 बोर्ड कॉर्पोरेशनों की है, आज तक नहीं, इन्होंने लिख के दिया, ये लिखकर झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री। हाँ जी जनाब। ऐसा है, हम इनकी बात का सम्मान करते हैं, पर इन्हें सवाल जरा कर रहा पूछ लिया इन्होंने। सुनिए मेरे, गलत नहीं किया। हाँ। इनको जानना चाहिए, पूरा पहचानना चाहिए, हमारे सरकार के अंदर जितनी नौकरियां और जितनी पेंशन हमारी सरकार ने दी है किसी ने नहीं दी होगी, इस चीज को मानना पड़ेगा। जितनी नौकरी दी है, 1 मिनट मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात। झूठा मैनिफेस्टो जारी करके आप झूठ नहीं कर सकते, आप नहीं दिया। हिमाचल के नौकरी दी आपने हिमाचल से बाहर के लोग, ये कोई डिबेट का प्रतीक? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया जी का प्रोग्राम बड़ा, मैं आ रहा हूं, आपके दिमाग में एक बात आ रहा है, भैया जी का प्रोग्राम आज कितना अच्छा जा रहा है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, हल्के हल्के, और मैं भी बड़ा ताज्जुब, मैंने वो एक जो मुलेठी है, खाते खाते आराम से प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन बीच बीच में जो बिहार और उत्तर प्रदेश आ जाता है लोगों के बीच में, मैं आ रहा हूं। होल्ड जी जनाब। अरे हिमाचल के लोगों को नौकरी नहीं दी, बाहर के लोगों को नौकरी दी हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश का भारत में 6वें नंबर पे नंबर है। राइट। मैं ये बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा बात को, अब मैं बोलने देंगे बताऊंगा। इनकी तरह हमारी सरकार झूठ के पुलिंदे नहीं देती। सुनिए मेरी बात, आप बात करने दीजिए, आप बोलने दीजिए भैया, आप हमारे को बोलने दीजिए, आप
आप एक मिनट बोले 15 लाख कहाँ गए? अरे भैया बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 2 करोड़ कहाँ गए? मैं पूछना चाहूँ के घर में आ रही है, किसान सम्मान निधि आ रही है। बोले लो 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 नहीं, गलत। देखिए भाई ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी जल्दी कंप्लीट करिए सर, जल्दी 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ जी। इन्हीं के नेता बेरोजगारी भत्ते, बेरोजगारी को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर रैली निकालते थे, बेरोजगारी को लेके। इन्हीं की सरकार रही, आपने क्यों नहीं बेरोजगारी घटाई? आया अपने कर्मचारी भ्रष्टाचार कौन कर? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा हर्ष सहगल सर। हाँ जी, हर्ष सहगल। अपने आपका नाम? आपका नाम? हर्ष सहगल। हर्ष, एक मिनट भाई साहब, मैं तो एक ही, भाई साहब मैं तो एक ही बात जानता हूं कि अगर आप हम खुद नहीं हो सकते तो दूसरे क्या कराएंगे हम? तो नहीं सर ये तरीका नहीं है सर ये तरीका नहीं है। आपका मुद्दा, आपके मुद्दे को 2 लोगों ने रखा, मैंने सुना, तीसरे लोगों ने रखा, मैंने सुना, लेकिन ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। इस तरीके को मत अपनाइए। जी जी, मेरा नाम सर हर्ष सहगल है। हर्ष सहगल, आप खड़े रहिएगा थोड़ी देर। अरे रुकिए, मैं आया जी। सर पहले तो आप मेरा पूरा क्वेश्चन सुनोगे तब आप यहाँ से जाओगे प्लीज। आइए। अच्छा आप मेरा प्रोग्राम सुने नहीं जाएंगे? अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज सोलन में यहीं रुक जाते, क्या दिक्कत है? आप बोलो सर। बिल्कुल सर। मैं दरअसल ये मेरा प्रोग्राम देखती हैं बाजी, थोड़ा सा डिस्टेंस में जाएंगे, थोड़ा देर परे। मेरा पूरा क्वेश्चन सुनना पड़ेगा सर। तो बहन कहाँ जाएंगे? आपको तो अंदर ही बुला लिया। नहीं यूनिकी थोड़ा सुन के आप इधर उधर भाग जाए। प्रॉमिस? अब प्रॉमिस तो क्या, चुनाव के समय पे कोई प्रॉमिस नहीं। आप बार कांग्रेस बीजेपी अब बोलिए, जल्दी बोलिए, आप आइए बहन जी। सर ये खेल तो हम सदियों से देखते आए हुए, बीजेपी कांग्रेस यही तो चल रहा है सर, यही तो चल रहा है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, हो क्या रहा है सर? जब महंगाई की बात आती है, रोजगार की बात आती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, बिजली, पानी, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। कोई पार्टी है? बिल्कुल। सुनो सर, सुनो, पार्टी का नाम सामने लिख के आ गया मेरे। सुनो सर, जब रोजगार की बात मुस्कुरा रहे हैं, रोजगार की बात आती है, महंगाई की बात आती है, कांग्रेस और बीजेपी आप आपस में ही जातिवाद पे। क्यों सर? जाति बात पे ही वोट होएगा? क्यों? सुनो सर, सुनो। नहीं वोट बहन जी, वोट बताएं किस पे होगा? वोट होगा गांधी जी की फोटो के पीछे गणेश लक्ष्मी नाथ को। कहने लगे भैया जी जाइएगा मत, भैया जी कहीं नहीं जाएंगे, बहन जी वहीं आऊंगा मैं। बोले वोट कैसे होगा? बोले वोट ऐसे होगा कि गणेश लक्ष्मी की फोटो जो है नोट के पीछे छाप दो, वोट बड़े आराम से चुनाव होगा। बहन जी आ गया मैं। जी जी जी। एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि माननीय प्रधानमंत्री 8 वर्ष पहले सोलन आए थे 2014 में। जी। उन्होंने एक वादा किया था कि सोलन में टमाटर पे आधारित उद्योग लगेगा। आज 8 वर्ष बाद प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं। 8 वर्ष में उन्होंने क्या किया? वो वादा झूठा था। जब प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा इस देश का, तो देश की जनता का क्या हाल होगा? ये विकास किया, 1100 का सिलेंडर हो चुका है। भाई जी, जब 500 आपकी पार्टी कौन सी है? सुनो सर, पार्टी की बात हाँ? सुनो, 500 का सिलेंडर था। अरे मुझे 500 का सिलेंडर था। स्मृति ईरानी बहन जी, बहन जी मैं पूछ रहा हूँ, बहन जी प्रवक्ता आपके हट जाएंगे। मैंने आपसे पूछा आपकी पार्टी कौन सी? हाउस वाइफ हैं, मुझे मालूम है। चुनाव के समय में बिल्कुल आप सवाल पूछिए ना, मैंने सुन लिया। नाउ यू प्लीज आंसर। बहन जी सुनिए, मैं आपको प्रतीक जी बताना चाहूंगा। भाई साहब ने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, सबके परिवारों की चिंता की। हिमाचल के अंदर हिम कार्ड मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने दिया। गृहिणी योजना के अंदर सिलेंडर दिए गए और उसके अंदर 1 चूल्हा और 2 सिलेंडर दिए गए। उसके बाद सुनिए 50% छूट
छूट जो है महिलाओं को HRTC पे ट्रैवल करने के लिए हिमाचल में दिया गया। सुनिए मेरी बात, आप बोले दीजिए भाई साहब। उसके बाद हमारे प्रदेश के अंदर एम्स दिया है तो माननीय मोदी जी ने दिया है, इस बीजेपी की सरकार ने दिया है। अगर 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं तो भाजपा सरकार ने दिए हैं। 70 साल से क्या करते रहे। भैया जी, हाँ जी, मैं यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं उन सभी से, भाजपा, कांग्रेस, दिल्ली वाले, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, ये जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, 51 साल से ये मुद्दे चले हैं, कॉपी पेस्ट। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में समानता के मुद्दे को लेकर आई। मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में जाति के आधार पर योजनाएं होनी चाहिए क्या योग्यता के आधार पर योजनाएं होनी चाहिए, गरीबी के आधार पर योजनाएं होनी चाहिए? इस देश में ये भाजपा कांग्रेस, इन भाजपा कांग्रेस वालों ने इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाति के आधार पे। आज हम आए, हम समानता के अधिकार को लेकर आए। 51 साल पहले का इनका मैनिफेस्टो उठाए, भाजपा कांग्रेस दोनों का, और आज का मैनिफेस्टो उठाए। अगर आपको 5 से ज्यादा चीजों में कोई बदलाव इन दोनों के मैनिफेस्टो में मिले, हमेशा से भैया जी एक मिनट, आज इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ, इन भाजपा कांग्रेस वालों की वजह से हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि जितनी नीतियां, योजनाएं आप इस हिमाचल प्रदेश देश में उठाकर ये बखान करेंगे भाजपा कांग्रेस वाले, मोदी जी ने, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात आती है, 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक दिन है। 1.5 लाख से ज्यादा स्वर्ण समाज के लोग धर्मशाला पहुंचे। हम कहते हैं हमने सरकार को घुटने के बल झुकाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पे दिया हम लोगों को कि स्वर्ण आयोग 3 महीने के अंदर बनेगा। जी, मैं आया, सबको बराबर टाइम है। जी बाबूजी, मैं एम्प्लॉई हूँ, रिटायर्ड हूँ। एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड हैं। जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 2003 से लेके 2017 तक जो ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम लगाई, किसने लगाई? राजा वीरभद्र सिंह जी ने। कांग्रेस की सरकार ने। मैं आपको बताऊं, बताए इसके जवाब दें। 2003 से लेके 2017 में जयराम ठाकुर की सरकार आई, और तब से लेके ये अगर बहाल भी करेंगे पेंशन को तो मोदी जी के कंसल्टेशन से, विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑनरेबल आवर प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन से ये जयराम ठाकुर इसको बहाल करेगी। मुझे मालूम है मुद्दे बड़े हैं और मैं एक बात जानता हूं कि इलेक्शन में मेरी बात सुन लीजिए, मुद्दे कौन बड़े रहने वाले हैं सबको पता चलता है। जी प्लीज बढ़िए। डबल इंजन की सरकार से मैं ये पूछना चाहूंगा कि डबल डिजिट में मुझे सेंटर के और स्टेट के विकास बता दें। मैं डबल डिजिट में इनकी विफलताओं के आपको गिना सकता हूं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी, 14 लाख करोड़ जो पैसा था उसमें से 14.33 करोड़ रुपए बैंक में आ गया। उसके बाद इन्होंने जीएसटी गलत तरीके से लगाई, कृषि कानून इन्होंने गलत लगाए। जीएसटी पे तो सारा काउंसिल है भाई। नहीं, काउंसिल तो है, पर उसके बाद नोटिफिकेशन तो सारे वित्त मंत्री बोलते हैं भाई। पर नोटिफिकेशन हर महीने 2 क्यों आती है? एक बारी क्यों ढंग से? तो कंसल्टेशन के बाद आती है। नहीं, वो गलत कर रहे हैं सर। कौन? सभी व्यापारी परेशान है, सभी कंसल्टेंट परेशान है। जी, वो तो सारे कंसल्टेशन के बाद जा रही है क्या? बहुत देर हो गई ना जी। कुछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल गुप्ता है जी। वैसे माँ का नाम नहीं बोला, पूछा जाता है। माँ का नाम माँ ही होता है जी। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं जी, बस सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं। चुनाव बहुत बढ़िया लड़िए आप सारे लोग, और चुनाव में वोट डालने जरूर जाइए। जी, मैं आया वोट डालने जरूर। आप तो जाएंगी ना? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगी। कितने साल हो गए आपको सोलन में? मुझे प्लीज देखिए साहब, भाई साहब, हर्ष जी, वजन 150 की जो लगे ना जी। मुझे 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गए जी। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जो होशियार आदमी जो होता है वो इसी तरह बोल देता है। मुझे मालूम है आज अभी आप रह गए क्या? जी जल्दी। अरे सर, रिपोर्ट कार्ड तो जो है कांग्रेस वाले रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, वो तो मिल जाएगा। इनको बोलो इटालियन चश्मा उतार के देखें। क्या हुआ? मैं आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ऐलान किया था अभी ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए या कुछ करने के लिए? अरे इतने तो होशियार हो। क्या नाम है आपका? मदन गुप्ता। अरे गुप्ता जी, आप तो इतना तो होशियार हैं जी। इधर कोई वोट बोलना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था जी। हाँ जी, आपको तो चुनाव लड़ना चाहिए। कहाँ आप पूछ रहे हैं सवाल? जल्दी। सबसे पहले तो हम आपके बहुत बड़े फैन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मैं सिर्फ ये जितने एक मिनट बोलने दीजिए सब। हर चीज गलत बात है, बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पर आज ये बोल रहे हैं ना, दोनों